हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल होते क्या है सबसे पहले देखिए। हमने एल्कोहल पढ़ा था अभी, इसके पहले वाला जो चैप्टर था। एल्कोहल क्या थे? एल्कोहल थे ROH। तो फिनॉल क्या होंगे? फिनॉल होते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल को ही फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब फिनॉल है तो बस R की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? R की जगह पे आ जाएगा बेंजीन रिंग और साथ में क्या जाएगा? OH। इसी को हम लोग फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब भैया इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे बेंजीन, बेंजीन लिया मैंने, ये है बेंजीन। अब बेंजीन इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे हम लोग इसमें एल्केन बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बेंजीन लिया है, इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई भी चीज़ जुड़ी हुई नहीं है और साथ में इसके 3 वो बॉन्ड ऐसे ही हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न ही क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। अब इसी में क्या जोड़ दें? OH जोड़ दें। इसका एक H निकाल करके क्या कर दिया? OH जोड़ दिया। अब देखो बेंजीन का अगर तुम समझोगे तो ऐसा तुमको चाहे भले ना समझ में आए कि बेंजीन का क्या H कहाँ है, H तो एक को दिख ही नहीं रहे। ठीक, लेकिन जब तुम करोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जब यहाँ पे तुम बनाओगे तब ऐसे आ जाएंगे और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6 होगा, जबकि यहाँ पे ये नीचे वाली जो बेंजीन है इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH और इसी को हम लोग बोलेंगे फिनॉल। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या परिभाषा लिखेंगे फिनॉल की कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से परिभाषा सभी बच्चे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। ये पूरा नोट कर लीजिए एकदम आराम से। तो नोट कर लिया होगा सभी ने। अब इसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको। लिखना है, हेडिंग डालिए, फिनॉल के नामकरण। फिनॉल के नामकरण, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग, तथा उपयोग। तो फिनॉल के बारे में ही आज हम लोग को पूरा डिस्कस करना है जितना भी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिनॉल का नामकरण लिखिए। फिनॉल का नामकरण हेडिंग डाल दीजिए उसी में, फिनॉल का नामकरण। गुण लिखिए, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिए, लिखिए। अब उसके अंदर पहली हेडिंग डालनी है फिनॉल का नामकरण। फिनॉल का नामकरण। अब देखिए फिनॉल के नामकरण में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले फिनॉल के कुछ लिखवाएंगे नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, बस सीधे सीधे समझ लो कि फिनॉल को कैसे हम लोग बोलते हैं। अब जैसे ये लिया है मैंने OH, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। अब अगर इसी में हम लोग क्या करते, ऊपर आ जाता CH3OH, अब इसका नाम क्या होता बताओ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सभी लोग बताएं, इसका नाम कमेंट करके बता दें क्या बोलते हैं। और देखिए यहाँ OH, यहाँ पे OH। कमेंट करके सब लोग बताते जाना कि क्या क्या नाम है इनके, और नोट करते चलो सभी लोग। देखिए बेटा, तो नाम आपने क्या बताया इनके। सबसे पहले वाले का देखिए, ऊपर CH3 जुड़ा है, तो अगर इसको हम लोग, इसका आयुपेशी नाम अभी हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम लोग केवल ऐसे ही नॉर्मल नाम की बात कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलते हैं?
क्रिशॉल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर क्या चीज़ है कि ये जुड़ा कहाँ पे, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, तो इसका नाम होगा ओ क्रिशॉल। अगर यहाँ पे जुड़ा होता है तो एम क्रिशॉल होता है, और नीचे जुड़ा होता है तो क्या नाम होता है इसका, पी क्रिशॉल होता। ओ एम पी याद रखना है। ऑर्थो पोजीशन इसके बगल वाली होती है, और इसके बगल वाली कौन सी होती है, मेटा पोजीशन होती है, और सबसे नीचे वाली पोजीशन होती है पैरा। तो ओ एम पी, जैसे जहाँ पे ओ एच जुड़ा हो वैसे ही उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ क्रिशॉल क्योंकि बगल ही में जुड़ा था इसलिए ओ क्रिशॉल नाम होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे है ओ एच, यहाँ पे क्या है ओ एच है, और यहाँ पे भी क्या है ओ एच। अब इसका क्या नाम होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कैटीचॉल। क्या बोलते हैं, कैटीचॉल। कुछ नाम नहीं है, केवल यही नाम है इसका, कैटीचॉल। ओ पी कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि यही अगर ये नीचे आ जाएगा तो बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी ये बगल ही में जुड़ा है तो इसका नाम है कैटीचॉल, जब नीचे जुड़ जाता है तो रिसोर्सिनॉल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम हमने स्टार्टिंग में अल्कोहल में ही बता दिए थे। अल्कोहल के स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे नाम बताए हैं, नहीं देखा है जा करके देख सकते हो, ठीक है। अब इस पे आओ। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड अगर ऊपर नीचे जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं क्विनॉल। क्या बोलते हैं, क्विनॉल। एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये OH, ये OH एक्स्ट्रा है तो ये हाइड्रोक्सी है, तो पूरा नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्विनॉल। एकदम सिंपल है, ठीक है। सबके नाम लिख लीजिए आराम से। सब पहले पढ़ा चुके हैं अल्कोहल वाले में। और देखो, और इसी संबंधित कुछ कंपाउंड्स आएंगे, जैसे ये कंपाउंड अभी इसमें रिएक्शन में भी यूज होंगे। यहाँ पे OH जुड़ा होगा, अब इसके बगल में जुड़ा होगा CHO, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। अब जैसे मान लो अब यहाँ CHO की जगह पे और कोई आ गया, दूसरा कंपाउंड आ गया, यहाँ पे तो OH लिया है, यहाँ पे क्या आ गया, COOH आ गया, तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। कोई अंतर नहीं है, बस आपको एक बार समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे CHO लगा था तो एल्डिहाइड है, COOH आ गया तो अम्ल हो गया, ठीक है। नोट कर लो इनको भी। नोट कर लिया होगा सभी ने। देखते हैं आगे इसके बाद। तो देखो इसके बाद हम लोग को इसी के IUPAC नाम पढ़ने हैं। इनके क्या थे, ये जनरल नेम थे कि जनरल नेम में इनके क्या नाम होंगे वो थे। अब इनके IUPAC नाम क्या होंगे, सबसे पहले ही हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनॉल से ही। तो फिनॉल है बेंजीन के ऊपर OH। अब इसका नाम क्या होता है IUPAC में, इसका नाम क्या होगा उसको समझना है। एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं, देखिए एकदम, ये जो जुड़ा है इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं। ये क्या है ऊपर, हाइड्रोक्सी, तो नाम इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। उसके बाद अगर हम लोग इसी में ही जैसे ऊपर CH3 जोड़ दिया है, ऊपर क्या जोड़ दिया है CH3, और बगल में OH जोड़ा है, जो आपका क्या था, क्रिशॉल था। क्रिशॉल था नाम इसका। अब क्रिशॉल को हम लोग IUPAC में क्या बोलेंगे, तो देखो एकदम आराम समझ में आ जाएगा। भैया ये जुड़े हैं OH और ये जुड़ा है आपका CH3, तो मेथिल ऊपर जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है आपका हाइड्रोक्सी। तो प्रेफरेंस इसको देंगे, H वाले को पहले देंगे भाई, इसको हाइड्रोक्सी HY से होगा, इसका मेथिल ME से होगा, तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी HY वाले को, HY वाले को मिलेगी। तो हम लोग इसका नाम क्या देंगे, अब ये 1 है ये 2 है भाई, एक यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। तो 1 पे जुड़ा है हाइड्रोक्सी, नाम लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल और 6 कार्बन के लिए हो जाएगा आपका बेंजीन। सिंपल एकदम। 1 पे हाइड्रोक्सी था, 2 पे मेथिल था और बाकी क्या था, बेंजीन था। अब इसी में और देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए दोनों तरफ OH OH जुड़े हों, OH OH जुड़ा हो, तब इसका क्या नाम होगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, सभी लोग बताएं क्या नाम होने वाला है इसका।
तो इसका नाम देखिए क्या होगा बेटा, एकदम आराम से समझते हैं। देखिए दोनों तरफ OH OH जुड़ा है, कहीं से भी आप काउंटिंग करेंगे वही आएगा। अब यहाँ से कर रहे हैं 1 2 आएगा, यहाँ से करेंगे 1 2 आएगा, चाहे उधर से करो उल्टी काउंटिंग करो चाहे सीधी काउंटिंग करो वही आने वाला है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, और ये पूरा है बेंजीन, बेंजीन आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे 3 होंगे, अगर 3 हो जाएंगे तो भी वही सेम ही रहेगा, देखिए एकदम आराम से। अगर 3 हो जाएंगे तो क्या नाम में कोई परिवर्तन होना नहीं होना है, बस समझना है कि किस जगह से हम लोग काउंटिंग करें। तो अब देखो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि सर हम लोग एक काम करते हैं नीचे से काउंटिंग करते हैं, नीचे से काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका कारण, क्योंकि देखिए हमने ये बताया था IUPAC में आपको कि उस जगह से काउंटिंग करेंगे जहाँ से ज़्यादा साइड चेन हम लोग को मिलेंगी। अब यहाँ से करेंगे अगर काउंटिंग 1 2 पे तो कुछ नहीं मिल रहा है, 3 और 4 पे मिल रहा है, तो 2 पे क्यों नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा ऊपर से कर लेते हैं। ऊपर से करेंगे तो 1 पे भी मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे ना मिल के 4 पे मिलेगा, तो 1 और 2 पे एक साथ मिल जाएगा, 1 और 2 पे क्या हो जाएगा एक साथ मिल जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, बस ऊपर से करनी काउंटिंग 1 2 3, अब 1 2 4 1 2 4 3 तो ये रह गया था ना, 1 2 4 आ गया, पूरा काम नाम क्या हो जाएगा 1,2,4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी सभी बच्चे, सभी लोग नोट कर लें इसको। IUPAC है किसकी, हम लोग फिनॉल की IUPAC में नाम क्या होंगे वो पढ़ना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो नाम हो गया होगा, सबने लिख लिया होगा नाम, ठीक है। अब लेकिन याद रखना है आपको क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें और बता देते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे सैलिसैल्डिहाइड आ गया है, सैलिसैलिक एसिड आ गया, तब क्या होगा उसका भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी हम लोग ने उसका नाम देख लिया था, अब एक बार फिर से देख लेते हैं, इस पर IUPAC नाम में उनका नाम क्या होता है। तो भैया यहाँ OH लगा है और यहाँ लगा है CHO, और दूसरा है यहाँ पे लगा था आपका OH और बगल में लगा था COOH। अब इनके नाम क्या होंगे ये देखो। तो देखो सबसे पहले बताइए सभी बच्चे ये क्या नाम होने वाले इनके, समय दे रहे 5 सेकेंड बस। चलिए तो देख लीजिए, आपने नाम बताए होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, इसको अगर हटा देते हैं तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, और ऊपर लगा है OH, तो नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जल्डिहाइड। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें आ जाए, इसमें देखो यहाँ पे है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, अब ये लगा है COOH, तो इसका नाम था बेंजोइक एसिड, तो नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी दोनों, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसके बाद हेडिंग डालिए सभी लोग, फिनॉल के निर्माण की सामान्य विधियां, फिनॉल के निर्माण की सामान्य विधियां, फिनॉल के निर्माण की सामान्य विधियां। तो सबसे पहली हेडिंग उसमें डालेंगे, ठीक है, या इसी में लिख लीजिए फिनॉल के निर्माण की सामान्य विधियां निम्नलिखित हैं। फिनॉल के निर्माण की सामान्य विधियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब लिखिए पहली हेडिंग डालिए सभी बच्चे, सल्फोनिक अम्ल द्वारा, सल्फोनिक अम्ल द्वारा लिखिए 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ताप पर सोडियम बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की NaOH, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की NaOH से अभिक्रिया कराने पर सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीकरण कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। अम्लीकरण कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। अब समझना है यहाँ पे, देखिए रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन है। देखिए सबसे पहले हम लोग ने लिया है सोडियम SO3 Na। अब इसकी क्रिया किसे NaOH से करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। इसी का नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन और इसका नाम है सल्फोनेट। सोडियम ये है, बेंजीन ये है, सल्फोनेट ये है। NaOH से कराई रिएक्शन 300 350 डिग्री। अब देखो सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सर यहीं पे ही पहली रिएक्शन में जब आपका फिनॉल बन रहा है तो आपने क्यों नहीं बनाया, ठीक है। देखिए कैसे लगता है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब अगर हम लोग यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला है आपका NaSO3 ये निकला, और यहाँ से आपका केवल Na निकाल लें, केवल Na निकाल लेते तो क्या बन जाता, देखिए Na2 हो जाता और SO3 हो जाता, वो निकल जाता पूरा पूरा, और जो ये OH था ये यहीं जुड़ जाता और बेंजीन हम लोग का फिनॉल बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका कारण सुनिए क्या होता है। जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी अम्लीय प्रकृति का है, और ये तो आपने एक क्षार ले रखा है, तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बना देते हैं। इसलिए पहली रिएक्शन में फिनॉल नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है बने, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो NaOH के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। NaOH के जब 2 मॉलिक्यूल लोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। देखिए NaOH एक और ले लिया, अब यहाँ से निकलेगा क्या, पानी निकल जाएगा भैया, ये निकला है पानी। अब ये पानी निकल गया तो बचा क्या, अब यहाँ बचा है ONa जो जुड़ेगा जा करके, ONa यहाँ बचेगा जो यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ बन जाएगा, हमने यहाँ बना दिया है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा ONa। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ेगा, ONa, पानी निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, Na2SO3, जल निकला है और साथ में निकला है Na2SO3। इसी का नाम है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। अब इसी की अगर किसी भी अम्ल से क्रिया करा दो, HCl ले लो, कोई भी अम्ल ले लो, HCl, HNO3, H2SO4, कोई भी अम्ल ले लेंगे, तो बस आपको दिख रहा होगा क्या निकलने वाला है, NaCl निकल जाएगा, Na यहाँ का और Cl यहाँ से, NaCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिनॉल बन जाएगा आपका। जो फिनॉल है वही यहाँ पे बन जाएगा और साथ में आ जाएगा NaC, यही है आपका फिनॉल, ठीक है। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि फिनॉल एक अम्लीय प्रकृति का था। जब तक अम्ल नहीं लोगे तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी और आप सोडियम फेनॉक्साइड बना के बैठ जाओगे, ठीक है। नोट कर लीजिए पूरी रिएक्शन, ठीक ना, नोट कर लिया सबने नोट कर लिया, ठीक है। तो ये फिनॉल बन जाएगा। याद रखना है यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड और इसका नाम है फिनॉल। कभी भी फिनॉल डायरेक्ट नहीं बनता है, ये बात याद रखनी है। फिनॉल कभी भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पहले सोडियम फेनॉक्साइड ही बनेगा, उसके बाद ही फिनॉल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आगे नई रिएक्शन लिखिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड द्वारा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड द्वारा डाईएजोनियम क्लोराइड द्वारा, ठीक है।